खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तनख्वाह से तुम लोगों का मुंह मीठा कर रहा हूँ। थैंक यू रवि। रवि रवि रवि, लड़की। चुप है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? कहाँ है लड़की? वहाँ। हाय, क्या चीज है? इनकी इतनी हिम्मत कि हमें देखकर सीटी बजाएं। कौन है ये? अरे राधा, ये सब तो यहीं खड़े रहते हैं रोज, और लड़कियां देखी नहीं कि इनके मुंह से प्रेशर कुकर की तरह सीटियां बजनी शुरू हो जाती है। ओह, आई सी। चलो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं। रुक जाओ सपना, पुलिस जाने की कोई जरूरत नहीं। इन लड़कों को मैं अभी ठीक किए देती हूँ। आओ मेरे साथ। अरे बाप रे, लड़कियों की टोली तो अपनी तरफ आ रही है। अरे भागो। अबे डरपोक की दुम, खड़ा रह। लड़कियों को देखकर डरता है? लड़कियां हमें आइसक्रीम समझकर खा नहीं जाएंगी। कौन सा महावीर मर्द था जिसने सीटी बजाने की हिम्मत की? अभी बताता हूँ। मैडम, महावीर मर्द को पहचानने के लिए सामने वाले के पास स्पेशल आंखें होनी चाहिए। मैंने उस महावीर मर्द को पहचान लिया है। कौन है वो? तुम हो। हाँ, मतलब आपकी आंखें स्पेशल हैं। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ क्या क्या स्पेशल है। तो श्रीमान मर्द साहब, भगवान ने एक हथेली पर 5 उंगलियां दी है, लेकिन आपने सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। वो बाकी की 3 उंगलियां है ना, वो काट के फेंक दो, क्योंकि 2 उंगलियों का इस्तेमाल तो हम लड़कियां भी करना जानती है। देखना चाहते हो? कमाल है, लड़की सीटी बजाती है। लेकिन बहादुर इंसान वो है जो अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल बराबर करना जानता हो। अच्छा, मिसाल के तौर पर 2 उंगलियों का तो ट्रेलर था मेम साहब। मर्द अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तुमने हमें सबक सिखाया और हमने तुम्हें सबक सिखाया। हिसाब बराबर, ओके? नहीं, तुम्हारा सबक सही था या गलत था, उसका रिजल्ट मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ, अबे, आ जाओ। कमान कमान।
कवारी। अरे ओ मजनू तुम ऐसे क्यों आही भरता है, ओ मजनू तुम ऐसे क्यों आही भरता है, खाली पीली क्यों वक्त जाया करता है, ओ मजनू I cannot marry you, ओ मजनू I cannot marry you। Oh Laila, I want to marry you, oh Laila, I want to marry you। दादा कैसा दीवाना है तू, झूठा परवाना है तू, तुझे दिल देना नहीं, तुझे दिल देना नहीं, जा आवारा है तू, कोई बंजारा है तू, मुझे दर्द लेना नहीं, मुझे दर्द लेना नहीं, मेरे चक्कर में जो पड़ेगा रह जाएगा कवारा। ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता है, ओ लैला हम तुम पे दिल जान से मरता है, बन के आशिक हम पीछे पीछे फिरता है। ओ लैला आई वांट टू मैरी यू, ओ लैला आई वांट टू मैरी यू, ओ लैला आई वांट टू मैरी यू, ओ लैला आई वांट टू मैरी यू। ओ मजनू तुम ऐसे क्यों आही भरता है, ओ मजनू तुम ऐसे क्यों आही भरता है, खाली पीली क्यों वक्त जाया करता है, ओ मजनू I cannot marry you, ओ मजनू I cannot marry you, ओ मजनू I cannot marry you, ओ मजनू I cannot marry you। लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, हम भी न हो आंसू न हो बस प्यार भले। बड़ी भाभी, तुमने मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की? अभी तुम्हारा कमरा साफ करके ही मैं आ रही हूँ। तो क्या मछली बहू झूठ बोल रही है? क्या बताओ माँ जी, इस घर में कैसे कैसे कामचोर रहते हैं। ये मेरे कमरे में झाड़ू लेकर उस वक्त आई जब मैं नहाने जा रही थी। इन्होंने मेरे कमरे की सफाई नहीं की, बल्कि मेरे कमरे को झाड़ू दिखाकर चली गई। अरे 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 ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ी बहू। आखिर इस घर की और औरतें भी तो काम कर रही हैं। लेकिन मामा जी, हार नहीं मानोगी। माँ जी, आपको विश्वास नहीं है तो खुद चलकर देख लीजिए। अरे देखने की जरूरत क्या है, मुझे सब मालूम है इस महारानी की बदमाशी के बारे में। एक मर्तबा मैंने इनको सिर्फ 40 किलो गेहूँ साफ करने के लिए दिया। सिर्फ 40 किलो? बाद में देखती हूँ तो पहले से ज्यादा कंकर भरे हुए थे, फिर मुझ बेचारी अकेली को सब साफ करना पड़ा। अरे देखिए माँ जी, मुझे रोज रोज की किटकिट पसंद नहीं। एक तो इस घर में हम सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफ हम ही को होती है। ये कितने पैसे देती है घर में? 1000 रुपए। अगर मैं भी 1000 रुपए देने लग गई तो बाकी पैसों में मैं एक नौकरानी रख लूंगी और ऐश से जिंदगी गुजारूंगी। मैं तो कहती हूँ माँ जी, छोड़िए इनका एहसान, दूसरी नौकरानी रख लेते हैं कल से। दूसरी नौकरानी क्यों? अगर नौकरानी आ गई तो ये महारानी दिन भर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। आदर्श भैया इस घर में सबसे कम पैसे देते हैं, तो उन पैसों की कमी को पूरी करने के लिए सीता भाभी का फर्ज है कि वो हर वक्त काम करे, झाड़ू पोछा लगाए, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, वो भी खामोशी से, जैसे बड़े घरों की बहू बेटियां करती हैं। मगर इनको बड़े घर की बहू की तरह काम करना कहाँ आता है? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके कमरा साफ करो। हाँ दुर्गा, तुमने बड़ी बहू को सफाई करने भेज तो दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सफाई हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी जी? क्योंकि अगर वो इस घर को शीशे की तरह चमका भी देगी तो भी तुम्हें हर कोने में कचरा और मैल नजर आएगा, क्योंकि वो कचरा और मैल बाहर कहीं नहीं भरा हुआ है, तुम लोग यहाँ मन में भरा हुआ है। तो बाहर झाड़ू मारने से कहाँ कचरा साफ होगा? एक झाड़ू ले आओ जो मन का मैल साफ करे, तो बाहर खुद ब खुद सफाई नजर आएगी।
बताऊं कि मन की झाड़ू कहाँ मिलती है? हाँ, सुन लिया माँ जी? हाँ सुन लिया होगा, ये मेरी तरह कान के अंदर थोड़ी है। आज उनको आने दीजिए, आज मैं इस बात का फैसला करके ही छोड़ूंगी। क्या बाबूजी ने इतनी बड़ी बात कह डाली तुमसे? हाँ, मुझसे इस घर में नौकरों सा बर्ताव होता है। मैं जितनी मिठास, नरमी और शराफत से पेश आती हूँ, उतना ही लोग मुझ बेचारी को डंक मारते हैं। मैं कह देती हूँ जी, मुझे इस घर में नहीं रहा जाएगा। आप अभी और इसी वक्त फैसला कर लो। क्या तुम सचमुच में नहीं रहोगी? ठीक है, तो तुम आओ मेरे साथ। बाबूजी आ गया। मैं भी सोच रहा था कि तू अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कैसे लगा दी? क्योंकि तेरी बीवी तो लगाई बुझाई करने में बिल्कुल देर करती नहीं। अरे क्या पुतले की तरह खड़े हो? इतना कुछ बोल के तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा मैं। बाबूजी ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा तू सुनता भी है? क्या सुना तूने? वो मेरा मतलब है कि तुम चुप रहो जी, मैं बोलती हूँ। आपने मुझे कितनी बातें सुना डाली, जो मन में आया बोलते चले गए, और वो भी इसके लिए जिसकी इज्जत हमारे घर की नौकरानी के बराबर भी नहीं। गलती इसकी थी और आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। है बहू, मेरे पास अल्फाज नहीं, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। आज तो आपने मान लिया कि आपसे भूल हो गई। हाँ, अंधा हूं ना, देख नहीं सकता था कि तुम मुझसे कितने फासले पर खड़ी हुई थी। अगर तुम मेरे करीब होती ना, तो जानती हो मैं क्या करता? तुम्हारे इन गालों पे एक सन्नाटेदार झापड़ रख के देता। बेटे के सामने बहू पर हाथ उठाओगे? जिसकी कमाई के पैसों से घर चलता है। ये क्या घर चलाएगा? आज के बाद मैं घर चलाऊंगा। तुम घर चलाओगे? मैं भेड़ बकरियों का धंधा करूंगा। क्या भेड़ बकरियां? हाँ, अपने पड़ोस में वो कल्लू का सही है ना, वो रोज भेड़ बकरियों का धंधा करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है। तो मैं भी अपने घर की सारी भेड़ बकरियां बेच दूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन हमारे घर में भेड़ बकरियां कहाँ है? हमारे घर में भेड़ बकरियां नहीं है। अरे क्या है तुम्हारा मंझला बेटा, ये किसी भेड़ बकरी से कम है। इसको ले जाके किसी कसाई के पास बेच दूंगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आपने मुझे भेड़ बकरी कहा? दुनिया का उसूल है कि मियाँ बीवी में एक शेर होता है और एक भेड़ बकरी होती है। तो अपने सीने पे हाथ रख और किसी ऐसे आईने के सामने जाके खड़ा हो जा जो इंसान को असली असलियत दिखाती हो। तो कसम से कहता हूँ कि तुझे तेरे सर पे 2 सींग नजर आएगी, पीछे एक दुम नजर आएगी, बस। बहुत गड़बड़ है। माँ तुम सुन रही हो माँ? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। सारे फसाद की जड़ तो ये है। जीजा जी, और कौन कौन सा जानवर बिकता है उस बाजार में? नहीं, बिकने को तो गधा भी बिक जाता है। हाँ, बड़ा गरीब जानवर है। खाना खाने के लिए मार खाता है, गालियाँ सुनता है, जूते खाता है, फिर भी बेशरम की तरह साला वहीं की वहीं पड़ा रहता है। साला यानी कि मैं? नहीं, गधे से करा, तुमसे नहीं। हाँ तो ठीक है। तू चुप कर संभावन। बादल बेटे जी, तू क्या इनसे बहस कर रहा है? जा जाके उससे पूछ जिसकी बीवी ने इस घर में झगड़ा पैदा किया है। बादल तुम कहना क्या चाहते हो? देखो भैया, तुम इस घर में हर महीने सिर्फ 1000 रुपए देते हो और मैं हर महीने 6000 रुपए देता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारी तरह 1000 रुपए दे सकता हूँ और बाकी के पैसों से आराम से 24 घंटे काम करने वाली नौकरानी रख सकता हूँ। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने भी तुम्हारी तरह 1000 रुपए देना शुरू कर दिया बादल, तो फिर ये घर चलना। घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है साफ साफ शब्दों में कहो। तुम साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, और एक बात बड़ी भाभी जी को भी साफ साफ बता देना, ये घर मेरे पैसों से चलता है, इसलिए मेरे कमरे की सफाई सबसे पहले और सबसे अच्छी होनी चाहिए। सुनिए जी। सीता, जाने किसने पैसे नाम की चीज बनाई है। छोटे बड़े का लिहाज, प्यार, मोहब्बत सब कुछ खत्म करके इंसान को बेइज्जती के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। ये लोग सुबह शाम तुम्हारा अपमान किए जा रहे हैं और मैं नहीं, अपने ही घर के लोगों की बातों का अपमान थोड़ी ही माना जाता है। आप सच मानिए, मैं इन लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। आपके बाबूजी ने बिना किसी दान दहेज के मुझ गरीब को इतने बड़े घर की बहू बनाया, ये मेरे लिए कितने आदर और इज्जत की बात है। और काम की तो मुझे बचपन से आदत है। बचपन में सारी लड़कियां गुड्डा गुड्डी से खेला करती थी, मगर मैं घर के कपड़े, बर्तन और झाड़ू से खेला करती थी। मुझे कभी कभी तकलीफ जरूर होती है। जानते हैं क्यों? जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी तकलीफ देखकर आपको तकलीफ हो रही है।
आपका प्यार पाकर मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर ये तो मामूली सी घरेलू बातें हैं। सीता, सब कुछ सुनकर मैं खामोश हूँ, उसका कारण सिर्फ मेरे मजबूर बाबूजी हैं, वरना ये घर में कब का छोड़ चुका होता। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर हम लोग चले जाएंगे तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? दूध? तू राधा के घर जाकर दूध पिएगा? तू राधा झांसी की रानी है, तुझे 5 फटकने नहीं देगी। जरूर पीऊंगा और प्यार से पीऊंगा। अरे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं दूध जरूर पीऊंगा। और हाँ, मैं उससे शादी भी करूंगा। अरे अपनी होने वाली बीवी के घर जाकर उसके हाथों से दूध पीने में जो मजा है, उतना तो राज सिंहासन पर बैठकर राज करने में भी नहीं है। अच्छा, राज सिंहासन? तू आजा मेरे घर में, तुझे ऐसा दूध पिलाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा।